फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बचा हुआ पार्ट जो है इस लेसन का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 का रिमेनिंग पार्ट्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड्स पार्टिकल्स ऑफ पल्प। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल जूसेस होते हैं आर यूजुअली फिल्टर किए जाते हैं बिफोर ड्रिंकिंग, पीने से पहले उनको फिल्टर किया जाता है टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स। जो पल्प में जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और सीड्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए उनको फ़िल्टर किया जाता है। देखा होगा आप, जब हम कभी जूस पीने जाते हैं तो उसको फ़िल्टर करके वो छान के देता है उसको, जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी छन्नी में रह जाते हैं, बाकी फ़िल्टर करा हुआ जूस हमारे यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़ इन आर होम्स। ठीक है, क्या होता है, जो फिल्ट्रेशन का जो मेथड होता है ये हमारे घर पर पनीर बनाने के काम में भी आता है। जैसे यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर, जब आपने कभी पनीर बनते हुए देखा होगा तो अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क एज इट बॉयल्स। तो उसमें हम क्या करते हैं, जब हम कभी वो दूध उबालते हैं, बॉयल करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी जो ड्रॉप्स हैं लेमन जूस की मिला देते हैं। जब हम कभी पनीर बनाते हैं तो आप देखा होगा, आपने मम्मी से पूछना अपनी, तो बनाते हैं। ठीक है, तो दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड द लिक्विड। ठीक है, तो ये जो मिक्सचर हमें क्या होता है, इस मिक्सचर में हमें क्या क्या मिलता है, एक तो सॉलिड पनीर और एक लिक्विड, दो चीज़ें मिलती हैं इसमें। तो द पनीर इज़ देन सेपरेटेड बाय द फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और अ स्ट्रेनर। अब जब भी हम पनीर बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, तो इसको हम कैसे फिल्टर करते हैं, इस मिक्सचर को थ्रू अ फाइन क्लॉथ ऑफ द स्ट्रेनर और अ स्ट्रेनर, या फिर एक फाइन क्लॉथ होगा, मतलब बहुत हल्का सा कपड़ा होगा जिसमें जालीदार कपड़ा होगा, उसमें छोटे छोटे छेद बन रहे होंगे, या तो उससे फिल्टर करेंगे या फिर एक स्ट्रेनर से इसको फिल्टर करेंगे। ठीक है, इवोपोरेशन। अब आता है नेक्स्ट, इवोपोरेशन। अब ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे हम। एक्टिविटी नंबर 6। ओके, हीट अ बीकर कंटेनिंग सम वाटर। हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। ठीक है, और हीट करेंगे। अलाउ द वाटर टू द बॉयल, और उसको जो होगा हम वाटर को बॉयल करने के लिए रख देंगे। इफ़ यू कंटिन्यू हीटिंग वुड द वाटर टर्न इनटू द स्टीम। अगर हम क्या करेंगे, कंटिन्यू उसको हीट करते रहेंगे तो जो वाटर होगा वो स्टीम में चेंज हो जाएगा। ओके, एंड डिसअपियर कम्प्लीटली। ठीक है, वो मतलब उसमें जो होता है वाटर वो स्टीम में चेंज हो जाएगा और डिसअपियर होने लगेगा। नाउ ऐड 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू द वाटर इन अनदर बीकर। अब हम क्या करेंगे, 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट जो होता है एक अनदर बीकर में रखेंगे एंड स्ट्रेट वेल, और उसको हिलाएंगे अच्छे तरीके से। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर। अब आपने देखा कि वाटर के कलर में कोई चेंज हुआ है। ओके, कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर। क्या बीकर में कोई और सॉल्ट बचा है, आफ्टर स्टीम मिलाने के बाद सॉल्ट बचा है, या वो डिजोल्व हो गया है। ओके, सॉरी, हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर। ठीक है, अब बीकर को क्या करेंगे, हीट करेंगे दो सॉल्ट वाटर को कंटेन करने के लिए। लेट द वाटर बॉयल अवे। आप क्या करेंगे, हम वाटर को बॉयल करेंगे। व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर, बीकर में क्या बचा। इन दिस एक्टिविटी वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। इस एक्टिविटी में जो होता है वी यूज़ द प्रोसेस, हम एवापोरेशन का यूज़ करते हैं टू सेपरेट अ मिक्सचर टू वाटर एंड साल्ट। वाटर और सॉल्ट के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम इवापोरेशन का यूज़ करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। जो प्रोसेस होता है ना जिसमें वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, तो इसको क्या हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। The process of evaporation takes place continuously wherever water is present. जो ये होता है evaporation का प्रोसेस होता है, ये जो कंटिन्यूसली चलता रहता है। अगर जैसे वाटर प्रेजेंट है कहीं पर भी तो evaporation का प्रोसेस चलता रहता है। Where do you think salt come from? क्या आपने सोचा है कि सॉल्ट कहाँ से आता है। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स मिक्सड इन इट। क्या होता है, वाटर में सी वाटर जो होता है उसमें सॉल्ट के बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं, मतलब ये नहीं कि उसमें कॉमन सॉल्ट ही है, बहुत सारा सॉल्ट होता है उसके अंदर। तो वन ऑफ दिस सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट। इसमें से जो एक सॉल्ट होता है वो कॉमन सॉल्ट कहा जाता है। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स। जब क्या होता है, सी वाटर जो होता है कि शैलो पिट्स मीन होता है ज़्यादा गहरे गड्ढे, पिट्स मीन गड्ढे, ज़्यादा गहरे गड्ढे नहीं होते हैं, छोटे छोटे कम गहरे गड्ढे होते हैं, वो बना दिए जाते हैं। तो जब सी वाटर जब बहकर आता है, लहरें आती है, तो वो उन गड्ढों में एकत्रित हो जाती हैं। तो वाटर गेट्स heated by sunlight and slowly turns into the water vapor। ओके, तो जब क्या होता है, वाटर गेट्स हीटेड, और जब ये सनलाइट से की वजह से गर्म होता है, समुद्र की सतह पर देखा होगा आपने, छोटे छोटे गड्ढे बना दिए जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा गहरे नहीं होते, बना दिए जाते हैं। तो जब समुद्र की लहरें आती हैं तो वो उसमें एकत्रित हो जाती हैं, और जो सनलाइट पड़ेगी उस पर, तो जब सनलाइट पड़ेगी तो उसमें क्या होता है, पानी गर्म होने लगता है,
और वो एंड स्लोली टर्न्स इनटू, और वो धीरे 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 करके गर्म होते होते वो भाप में परिवर्तित होने लगता है, वाटर वेपर बनने लगती है उसकी, थ्रो इवोपरेशन, उसका इवोपरेशन होने लगता है यानी कि इन फ्यू डेज। और कुछ दिनों में क्या होता है, द वाटर इवोपरेट कम्प्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट, और जब कुछ दिनों में क्या होता है वो कम्प्लीटली इवोपरेट हो जाता है वाटर, और इसमें जो सॉलिड सॉल्ट बच जाता है। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स बाई फर्दर प्यूरिफिकेशन। और जो होता है अब ये मिक्सचर जो बचा हमारे पास सॉल्ट का, इसमें बहुत सारे नमक है, ठीक है, जैसे कि कॉमन सॉल्ट भी और बहुत सारा सॉल्ट है, तो इस मिक्सचर को हम प्योर करके प्योरिफिकेशन के द्वारा इसके फर्दर प्योरिफिकेशन हो जाता है और जो कॉमन सॉल्ट निकाल लिया जाता है। जैसे ये बना रखे हैं ना, ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, देखिए बताइए छोटे छोटे से गड्ढे बना रखे हैं, ये गड्ढे से बना रखे हैं, तो इसमें पानी एकत्रित हो जाता है और सॉलिड सॉल्ट जो हमारे पास बचता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। अब हमने सेपरेशन के कई सारे मेथड पढ़े हैं, ठीक है, अब इसमें एक से ज़्यादा मेथड बताए जाएंगे कि यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज फ्रॉम देयर मिक्सचर्स, ठीक है। हमने क्या करा है, स्टडीज़ करिए कुछ मेथड्स की सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज की उनके मिक्सचर से, ठीक है। ऑफन वन मेथड इज़ नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेज प्रेजेंट इन द मिक्सचर। क्या होता है कि जो एक ही मेथड काफ़ी नहीं है वो सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए, जो मिक्सचर के सब्सटेंसेस होते हैं। इन सच अ सिचुएशन वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दीज मेथड। और अब इस सिचुएशन में हमें बहुत सारे मेथड्स की ज़रूरत होती है, तो अब हम ये पता कैसे लगाएंगे कि किसके लिए कौन सा मेथड यूज़ करा गया है, ठीक है। अब आते हैं एक्टिविटी नंबर 7 पर। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। हम क्या करेंगे, एक सैंड और सॉल्ट का एक मिक्सचर ले लेंगे। हाउ विल बी सेपरेट दिस। अब हम सैंड और सॉल्ट में से इसको कैसे सेपरेट करेंगे। वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस। हमने ऑलरेडी देखा है कि हैंड पिकिंग जो है वो प्रैक्टिकल मेथड नहीं है इन सबको सेपरेट करने का। तो कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। अब इस मिक्सचर को हम एक बीकर में लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम, और बीकर को कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम। क्या आपने देखा कि जो सैंड थी वो बॉटम में सेट हो गई है। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाई डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। और सैंड को जो हम सेपरेट कर सकते हैं डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट उसको कर सकते हैं। वॉट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन। अब डिकेंटेड लिक्विड में क्या बचा, ठीक है। तो डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगिनिंग। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो कि दिस वाटर कंटेन्स द सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर। जो मिक्सचर के शुरू में था सॉल्ट, तो वो कहाँ पर है मिक्सचर में। नाउ वी हैड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें वी नीड टू, अब हमें सेपरेट सॉल्ट निकालने की आवश्यकता है वाटर से फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड से, ठीक है। जैसे क्या करेंगे, जैसे हमने एक बीकर ले लिया, उसमें क्या करा, हमने सैंड डाली, सैंड को अंदर डाला, उसमें सॉल्ट भी डाला, तो सॉल्ट तो जो घुल गया और सैंड उसके नीचे रह गई, तो ठीक है। तो फिर उस वाले जो पानी जो घुला है उसको हम दूसरे बर्तन में लौट लेंगे, और जो सैंड को हमने सेपरेट पहले ही कर लिया है, ठीक है। अब डिकेंटेड लिक्विड बचा हमारे पास, जो दूसरे बीकर में बचा वो डिकेंटेड लिक्विड बचा। तो ट्रांसफर दिस लिक्विड टू द केटल एंड क्लोज इट्स लिड। अब हम क्या करेंगे, जो ये लिक्विड बचा इसको एक केटल में ट्रांसफर कर लेंगे एंड क्लोज इट्स लिड, और इसको लिड की सहायता से क्लोज कर देंगे। हीट द केटल फॉर सम टाइम। अब क्या करेंगे, केटल को कुछ समय के लिए हीट करेंगे। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल। ये जो होता है ना, क्या आपने नोटिस किया है कि जैसे हम उसको हीट कर रहे हैं तो जो केटल का स्पाउट था, जो पाइप टाइप का होता है, उसमें से एक स्ट्रीम निकल रही है। तो टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट। अब क्या करेंगे, हम एक मेटल की प्लेट लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा आइस रखेंगे। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट और ऑफ द केटल एज शोन इन फिगर 5.13, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट। अब उस प्लेट को जो केटल के मुंह से स्टीम निकल रही है उसके ऊपर उसको रखेंगे, और उसके ऊपर हमने आइस रख रखी है, जैसे कि फिगर 5.13 में दिखाया गया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब आपने क्या देखा, आपने क्या ऑब्जर्व किया। लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉयल ऑफ। क्या जो पानी का जो लेट ऑल द जो सारा पानी था इन द केटल का, वो क्या सब गर्म हो गया है। व्हेन द स्टीम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल प्लेट कूल्ड विद आइस। अब क्या होता है, जब स्टीम जो कॉन्टैक्ट उसके कॉन्टैक्ट में आती है, जब मेटल प्लेट के कॉन्टैक्ट में आती है जिसपे कि कूल आइस रखी गई है, तो इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर। ये कंडेंस हो जाएगी और ये लिक्विड वाटर में फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। जो आइस जो थी वो पिघलने लगेगी, कंडेंस हो जाएगी और वो लिक्विड वाटर बनने लगेगी। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट। अब जो ये वाटर की ड्रॉप्स जो थी वो ऑब्जर्व होकर होगी और धीरे धीरे करके प्लेट से गिरने लगेंगी, ठीक है। वर ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। ये ऐसा इसलिए होता है कि इसमें कंडेंसेशन हो गया है स्टीम का, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू द लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब आती बात
कि व्हाट इज़ कंडेंसेशन, तो आप बता दोगे कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर, मतलब जो प्रोसेस होता है कि वाटर वेपर का लिक्विड बन जाना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, कंडेंसेशन कहते हैं। और जब वाटर का वाटर वेपर बनता है तो वो इवोपरेशन हो जाता है, ठीक है। अब वाटर वेपर से फिर दोबारा वाटर बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, तो वो कंडेंसेशन है, ठीक है। ओके, तो ये कंडेंसेशन आपकी समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं आगे। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड अंडर अ प्लेट दैट हैज़ बीन यूज्ड टू कवर अ वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज़ जस्ट बीन बॉइल्ड। क्या आपने कभी देखा है जब हम मिल्क को बॉयल करते हैं, अगर उसके एक बर्तन मिल्क को बॉयल कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर अगर प्लेट रख देंगे तो जब प्लेट को कभी उठाएंगे तो उसकी प्लेट की जो बॉटम है उस पर वो वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगी, ठीक है। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवोपरेटेड, व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल। आफ्टर ऑल जो वाटर जो था हैज़ इवोपरेट, क्या वो इवोपरेटेड हो गया है, व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड, और केटल के अंदर फिर क्या बचा है। तो वी हैव दस सेपरेटेड सॉल्ट, सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। तो हमने यहाँ पर देखा कि जब हमने सॉल्ट, सैंड और वाटर का मिक्सचर लिया था, तो ये जो किसके द्वारा कौन कौन से प्रोसेस हुए थे इसमें, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवोपरेशन और कंडेंसेशन। ओके, अब क्या होता है कि पहेली फेस्ड अ प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्स विद सैंड। पहेली को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जब उसने क्या करा था, सॉल्ट मिक्स, जब सॉल्ट को सैंड के साथ मिक्स किया। शी हैज़ मिक्सड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल, शी हैज़ मिक्सड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल, उसने क्या कहा था, एक सॉल्ट का एक पैकेट ले लिया था पूरा, इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड, ठीक है। और जो सैंड थी वो थोड़ी थी, और जो नमक का जो उसने पैकेट लिया था वो ज़्यादा ले लिया था, पूरा पैकेट ही ले लिया था। शी देन ट्राई टू द मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी नंबर 7 टू रिकवर द सॉल्ट, ठीक है। शी देन, फिर उसने ट्राई करने की कोशिश की, जो हमने एक्टिविटी दिखाई थी अभी 7 में, उसने वही करने की कोशिश की। शी फाउंड हाउएवर दैट शी कुड रिकवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सॉल्ट दैट शी हैड टेकन, ठीक है। उसने देखा कि दैट शी कुड रिकवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सॉल्ट दैट शी हैड टेकन। उसने देखा कि जो नमक जो था उसका थोड़ा सा पार्ट ही उसमें डिजोल्व हुआ है, मतलब बाकी सारा बचा रह गया है। व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग, तो वो सोच रही थी कि वो कहाँ पर गलत है, कि मतलब सारा डिजोल्व क्यों नहीं हुआ। आइए अभी समझते हैं। कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या वाटर सारे कितने भी अमाउंट के सब्सटेंसेस होंगे उनको डिजोल्व कर लेगा। इन चैप्टर नंबर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंसेस डिजोल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि जो वाटर होता है वो बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं उनको डिजोल्व कर लेता है और जो एक सॉल्यूशन बना लेता है, ठीक है। वी से दैट दीज सब्सटेंसेज आर सॉल्युबल इन वाटर, हमने देखा था, और जो ये जो बना लेता है अगर सॉल्यूशन, तो ये सब्सटेंसेज जो होंगे वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। What will happen if we go on adding more and more of these substances to a fixed quantity of water? तब क्या होगा जब हम क्या करेंगे, जो ये सब्सटेंसेस थे इनको मोर और ज़्यादा से ज़्यादा डालते जाएंगे। मान लीजिए हमने एक बीकर लिया, उसमें पानी रखा, अगर उसमें हम नमक डालते जा रहे हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जो नमक घुलना बंद हो जाता है, ठीक है। उतना ही घुलेगा जितनी उसकी वो कैपेसिटी होगी, बाकी वो घुलना बंद हो जाता है। तो फिर क्या होगा, जब हम फिक्स क्वान्टिटी के उनको डिजोल्व सब्सटेंस को वाटर में मिलाएंगे। तो एक्टिविटी नंबर 8 पर ध्यान देंगे। अब यू विल नीड अ बीकर और अ टम्बलर, अब आपको एक बीकर की आवश्यकता होगी, आ स्पून सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। और हाफ अ कप ऑफ वाटर इन द बीकर, अब क्या करेंगे, हाफ कप जो है उसमें वाटर डालेंगे बीकर में। ऐड 1 टीस्पूनफुल ऑफ सॉल्ट एंड स्टीर्ड वेल, अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 चम्मच सॉल्ट डालेंगे एंड स्टीर, और उसको हिलाएंगे अच्छे से अंटिल द सॉल्ट डिजोल्व कम्प्लीटली, जब तक कि सॉल्ट जो होता है कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं हो जाएगा। अगेन एट द टीस्पूनफुल ऑफ सॉल्ट एंड स्टीर वेल, और अब 1 चम्मच और डालेंगे, फिर उसको अच्छे से हिलाएंगे। ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पूनफुल एट अ टाइम एंड स्टीर, अब फिर दोबारा से 1 चम्मच और डालेंगे, फिर उसको अच्छे से हिलाएंगे। आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन्स अनडिजॉल्व्ड एंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर। जब हम नमक डालते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी जो उसमें जो नमक है वो घुलना बंद हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नमक जो है बॉटम बीकर की बॉटम पे इकट्ठा हो जाएगा। इफ़ यस, अगर यस, तो दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजोल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन। तो इसका मतलब यह है कि अब उसमें और ज़्यादा नमक डिजोल्व नहीं हो सकता, जो हमने अच्छी क्वांटिटी में लिया है अब वो और ज़्यादा डिजोल्व नहीं हो सकता है। तो द सॉल्यूशन इज़ नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड, तो अब हम इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जैसे हम कुछ चीज़ डाल रहे हैं तो वो फिक्स अमाउंट में डिजोल्व हो रही है, बाकी डिजोल्व नहीं हो रही, तो ये जो सॉल्यूशन हो गया हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। हियर इज अ हिंट एज टू व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग व्हेन पहेली ट्राइड टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट मिक्स विद सैंड। यहाँ पर जो है पहेली के लिए एक हिंट है
कि वो गलत कर रही थी। जब उसको वो उसमें सॉल्ट डाल रही थी, सैंड के साथ मिक्स कर रही थी, तो उसने क्या करा था कि जो सॉल्ट की जो थी लार्ज क्वांटिटी ले ली थी और सैंड की कम ली थी, ठीक है, इसीलिए उसके साथ ऐसा हो रहा था। परहैप्स द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट वॉज मच मोर देन दैट रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। शायद जो सॉल्ट की क्वांटिटी रही होगी वो ज़्यादा रही होगी दैट रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं थी, उसकी और ज़्यादा थी। द अनडिजॉल्व सॉल्ट would have remained mixed with the sand and could not be recovered. अनडिजॉल्व सॉल्ट जो था वो सैंड के साथ मिक्स हो गया और वो could not be ओवर रिकवर नहीं हो पाया। तो she could solve her problem by using a larger quantity of water. अब वो ये वाली प्रॉब्लम को कैसे सही सॉल्व कर सकती है अपने, अगर वो ज़्यादा अमाउंट वाटर ले लेगी, अगर वो ज़्यादा पानी ले लेगी तो ये उसकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकती है। सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिजॉल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सचर। सपोज कर कीजिए कि अगर उसके पास सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर नहीं है टू डिजॉल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सचर में, और सारे सॉल्ट डिजॉल्व होने के लिए, इज देयर सम वे दैट वाटर कुड बी मेड टू डिजॉल्व मोर सॉल्ट बिफोर द सॉल्यूशन गेट्स सैचुरेटेड। इज देयर सम वे, क्या उसके पास कोई और रास्ता है, वाटर कुड बी मेड टू, जिससे कि वाटर के बिना वो जो नमक और वो है वो डिजॉल्व हो सके बिफोर द सॉल्यूशन गेट्स सैचुरेटेड, जिससे कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड हुआ है। लेट अस ट्राई एंड हेल्प पहेली आउट। आइए ट्राई करते हैं पहेली के लिए ये चीज़, ठीक है। ओके टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड सॉल्ट इन अंटिल इट कैन नॉट डिजॉल्व मोर सॉल्ट। ठीक है, हम क्या करेंगे, सम वाटर, एक बीकर में थोड़ा सा पानी लेंगे एंड उसमें सॉल्ट डालेंगे अंटिल इट कैन नॉट डिजॉल्व मोर सॉल्ट, और तब तक डालेंगे जब तक इसमें और अधिक जो सॉल्ट डिजॉल्व नहीं हो सकता है। दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। अब ये क्या कर रहा है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन दे रहा है सॉल्ट और वाटर का, ठीक है, वाटर में सॉल्ट का। नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट। अब हम क्या करेंगे, ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस। अब इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और उसको गर्म कर लेंगे, ठीक है। तो व्हाट डू यू फाइंड, तो आपने क्या देखा, व्हाट हैपन्स टू द अनडिजॉल्व सॉल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर। अब आप क्या देख रहे हो कि जो अनडिजॉल्व सॉल्ट है वो बीकर के बॉटम में है। डज इट डिजॉल्व, क्या ये डिजॉल्व हो गया है। अब इफ़ यस, अगर हाँ, तो कैन सम मोर सॉल्ट बी डिजॉल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग। तो अगर हो गया है तो थोड़ा सा सॉल्ट और भी हम उसमें डिजॉल्व कर सकते हैं हीटिंग के द्वारा। लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल। अब इस जो हॉट सॉल्यूशन को हम कूल करेंगे। डज द सॉल्ट अपियर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन। क्या अब देखेंगे कि जो बीकर की बॉटम है उस पर हमें वो सॉल्ट और दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। अब ये एक्टिविटी हमें बताती है कि जो लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट होता है उसको हम क्या करेंगे, वो डिजॉल्व तभी होगा जब हम उसको हीट करेंगे। हीट करके हम उसको डिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, डज वाटर डिजॉल्व इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंसेज। क्या वाटर जो होता है वो इक्वल अमाउंट्स के जो सॉल्युबल सब्सटेंसेज है उनको डिजॉल्व कर सकता है। लेट अस फाइंड आउट। ओके, ये सब चीज़ें हम फाइंड करेंगे। ओके, एक्टिविटी नंबर 10 पे। एक्टिविटी नंबर 10, टेक 2 ग्लासेज एंड पोर हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम। अब हम क्या करेंगे, 2 ग्लासेज ले लेंगे, उसमें हाफ कप पानी डालेंगे। एड अ टी स्पूनफुल ऑफ सॉल्ट टू 1 ग्लास एंड स्टिर टिल द सॉल्ट डिजॉल्व। ठीक है, एक ग्लास में हम क्या करेंगे, 1 टीस्पूनफुल सॉल्ट डालेंगे और उसको अच्छे से हिलाएंगे जब तक कि सॉल्ट डिजॉल्व नहीं हो जाता। गो ऑन एडिंग सॉल्ट, ठीक है, उसमें और सॉल्ट डालेंगे 1 टीस्पून एट अ टाइम, ठीक है, एक बार में 1 चम्मच, ठीक है, टिल द सॉल्यूशन सैचुरेटेड, जब तक कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं हो जाए। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून ऑफ सॉल्ट दैट डिजॉल्व इन द वाटर। अब क्या करेंगे, रिकॉर्ड, अब हम ये रिकॉर्ड करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि हमने उसमें कितने चम्मच नमक डाल चुके हैं। इन टेबल 5.2 देख लेंगे अभी आगे। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ शुगर। अब यही एक्टिविटी हम शुगर के साथ रिपीट करेंगे। ओके, तो रिपीट दिस विथ सम अदर सब्सटेंसेज दैट आर सोल्यूबल ऑफ वाटर। अब यही जो एक्टिविटी है हम अदर सब्सटेंसेज के साथ भी रिपीट करेंगे जो कि वाटर में सोल्यूबल हैं। तो व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2। आपने 5.2 में क्या नोटिस किया। डू यू फाइंड दैट वाटर डिजॉल्व डिफरेंट सब्सटेंसेज इन डिफरेंट अमाउंट्स। क्या जो वाटर है वो डिफरेंट सब्सटेंसेज को डिजॉल्व कर सकता है और जो अलग अलग अमाउंट के होंगे। ठीक है, अब देखेंगे, अब जैसे हमारे पास टेबल आ गई है, ठीक है, तो इसे हम अलग अलग से भी कर सकते हैं। जैसे कि इस मान लीजिए
इसको क्या करने के लिए क्या करना है, जैसे हमने क्या करा, हमने एक्टिविटी करी, ठीक है, तो हमने क्या करा, ग्लास लिए हैं, तो ग्लास का जो वॉल्यूम है हमारे पास 250 ml है मान लीजिए, ठीक है, और जो स्पून डालना है उसका जो वॉल्यूम है हमारे पास 5 ml है, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप देख सकते हो, आप भी कर लेना, मैंने करके देखा था। जैसे कि सॉल्ट है हमारा, सब्सटेंस पहला सब्सटेंस क्या है, सॉल्ट, तो मान लीजिए सॉल्ट है हमारा 18 स्पून, ठीक है। शुगर कितनी है, 100 स्पून डाली जाएगी। और जो ये फिर थर्ड जो हमने लिया था वो लिया था बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा भी ले सकते हो आप, बेकिंग सोडा या कोई भी आप सब्सटेंस ले सकते हो, तो वो डाला गया 5 चम्मच, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस, यहाँ पर हमने क्या करा, हमने यहाँ पर कुछ मेथड्स करे हैं सब डिस्कस सेपरेटिंग के, ठीक है। टेबल तो समझ में आएगी ना आप लोगों की, टेबल में डाल के देखा जाएगा। तो इसमें ये हुआ है कि जो डिजोल्व हो रहा है पानी में, जो ये सब्सटेंस डिजोल्व हो रहे हैं, तो सबका अलग अलग अमाउंट है। सॉल्ट 18 स्पून में डिजोल्व हो गया, शुगर में 100 स्पून में डिजोल्व हुआ, वो बेकिंग सोडा 5 स्पून, ठीक है। तो सबका अलग अलग अमाउंट में डिजोल्व हो रहा है, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस अ फ्यू मेथड, यहाँ पर हमने सेपरेटिंग मेथड वो कुछ डिस्कस कर लिए हैं कि सब्सटेंस को सेपरेट करने की कौन कौन से मेथड हैं। तो सम ऑफ द मेथड्स ऑफ द सेपरेशन प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर ऑल्सो यूज इन अ साइंस लेबोरेटरी, इसमें से कुछ मेथड तो हमने यहाँ पर पढ़े और कुछ जो पढ़े साइंस लेबोरेटरी में यूज करे हैं। तो वी ऑल्सो लर्न दैट अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड, ठीक है। हमने यहाँ पर ये भी सीखा है कि सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड कि सॉल्यूशन जो प्रिपेयर होगा डिजोल्विंग के द्वारा वो एक लिक्विड में हो सकता है, ठीक है। अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड, और इस सॉल्यूशन को हमने यहाँ पर ये भी सीखा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। इफ़ इट कैन नॉट डिजोल्व, और अगर ये डिजोल्व नहीं हो रहा है तो मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट, ठीक है। ये जो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में मैंने बता दिया है। तो इफ़ इट कैन नॉट डिजोल्व, अगर ये डिजोल्व नहीं हो रहा है ज़्यादा सारे सब्सटेंसेस के लिए, तो वो कौन सा सॉल्यूशन कहलाता है, सैचुरेटेड सब्सटेंस, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए नमक डाले जा रहे हैं, ग्लास में डाले जा रहे हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है जब नमक घुलना बंद हो जाता है, तो जो ये सॉल्यूशन बना हमारा, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना, ओके। सब चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को। अब कीवर्ड्स देख लेंगे, ठीक है। कीवर्ड्स वही हैं सारे जो मैं भी समझा चुकी हूँ। चर्निंग है, चर्निंग, कंडेंसेशन, डिकेंटेशन, इवापोरेशन, फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग, सब समझ लेना अच्छे से, सब कुछ समझा दिया डिटेल में। आप लोग इसके लिए लर्न कर लेना, इसी से क्वेश्चन आंसर बनेंगे आपको। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो आपको एक्सरसाइज भी मिल जाएगी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेडिमेंटेशन, सीविंग सॉल्यूशन, थ्रेशिंग और विनोइंग, ये सब कीवर्ड्स हैं, ओके, ठीक है। समरी है, समरी में भी आप देख लेना जो जो चीज़ें हैं। बस चैप्टर मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।